नमस्कार दोस्तों। ये मेरा पीएफ एक्सपर्ट एडवाइजरी के नाम से पीएफ का एक चैनल है जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं अपना अगर बैकग्राउंड आपको बताऊं, मैंने पीएफ ऑफिस गुड़गांव में एज ए वेंडर रोल पे कुछ साल काम किया है। उसके बाद मैंने 10 साल पीएफ ईएसआईसी कंप्लाइंस कंसल्टेंट के पास दिए हैं और लगभग 2 साल से मैं एचसीएल में काम करता हूँ। बेसिकली वहाँ भी मेरा पीएफ और ईएसआईसी का ही वर्किंग प्रोफाइल है। बेसिकली ये चैनल स्टार्ट करने का प्रोसेस ये है कि आपको बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल मिलेंगे जो आपको पीएफ के ईएसआईसी के एक प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे। बट आपको गाइड करने के अलावा कुछ भी आपकी पीएफ ऑफिस में क्वेरी होगी वो सॉर्ट आउट करना, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर के ईपीएफओ हैं लाइक गुड़गांव, साउथ और नॉर्थ दोनों, फरीदाबाद, दिल्ली साउथ, नॉर्थ, मेरठ, नोएडा, फरीदाबाद, करनाल, इसमें मेरी एक विजिट होगी। हफ्ते में एक आरपीएससी में एक विजिट होगी। वो विजिट आप लोगों की क्वेरी के बेस पे डिपेंड करेगी। प्राइवेट सेक्टर में पीएफ हर एम्प्लॉय का कटता है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी होती है जो 70% तो ऑनलाइन प्रोसेस से 1-to-1 टॉक से ख़त्म हो जाती है, बट 30% ऐसी क्वेरी होती है जो बिना ईपीएफओ की विजिट के वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है। तो ये चैनल आपको ईपीएफओ की क्वेरी के सॉर्ट आउट से भी और मेरे एक्सपीरियंस से आपकी क्वेरी के सॉर्ट आउट से इस पर्पज से बनाया है। मेरा बेसिकली एम्प्लॉय से रिलेटेड क्वेरी नहीं, अगर एज ए एम्प्लॉयर की कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो एज ए कंप्लाइंस पीएफ और ईएसआईसी पर्पज़ पे ज्वाइनिंग टाइम में, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में उसको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी चाहिए और क्या वो फाइल करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव करे। इन फ्यूचर कभी पीएफ ईएसआईसी नोटिस आए, इंस्पेक्शन आए तो उसको रिकॉर्ड पर्पज पे सेव कर सके। इस तरह की क्वेरी एम्प्लॉय के रिलेटेड क्वेरी भी बहुत होती है और एम्प्लॉयर से भी बहुत होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी। अगर इस रिलेटेड कुछ भी अगर इस तरह की क्वेरी जो सॉर्ट आउट भी आप ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हो, विड्रॉल, ट्रांसफ़र, करेक्शन, आधार सीडिंग, केवाईसी इशू,
डेथ केस, मंथली पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, कोई भी इस तरह का हो, डेफिनेटली आप वीडियो पे कमेंट डालिए, अपनी क्वेरी लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए, किस कंपनी से रिलेटेड क्वेरी है, तो आपको डेफिनेटली उस पर सॉर्ट आउट मिलेगा। वन टू वन आपसे बात करके मिले या पीएफ ऑफिस विजिट करके मिले। क्योंकि रिसेंटली मैं एचसीएल में वर्किंग करता हूँ, लगभग 2 लाख एम्प्लॉय पीएफ में कवर्ड है। उनकी क्वेरी रिलेटेड इशू भी रिसेंटली जो मैं देखता हूँ, और मेरा ये मानना है किसी भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पीएफ ईएसआई से रिलेटेड, ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ भी हो, डेफिनेटली उसका सॉर्ट आउट मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पीएफ और ईएसआईसी विजिट होगी वीकली बेसिस पे, आपको इंटीमेशन मिलती रहे। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की क्वेरी सॉर्ट आउट ज़्यादातर पीएफ ऑफिस जाके होती, और ये चैनल पर्पज स्टार्ट करने का यही है कि ईपीएफओ जाकर एम्प्लॉय की क्वेरी सॉर्ट आउट की जाए। बहुत सारे यूट्यूब हैं, चैनल हैं जो आपको वन ऑन वन एक प्रोसेस बता देते हैं। उस प्रोसेस करने में बहुत सारे एरर आते हैं। एम्प्लॉय को विड्रॉल अप्लाई करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, एज ए एम्प्लॉयर किसी को एज ए ओनरशिप डिटेल अपनी अपडेट करनी हो, उसमें एरर आना हो, डीएससी का इशू हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो, हो सकता है इसमें बहुत सारी बोलने के तरीके में चीज़ें हों, बट आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट डालिए। एज ए एम्प्लॉय आपको क्या पीएफ ईएसआईसी में हेल्प चाहिए, क्या आपके मन में क्वेश्चन है, मेंशन करिए। एज ए एम्प्लॉयर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन करिए, डेफिनेटली आपको सॉर्ट आउट मिलेगा। वन ऑन वन सॉर्ट आउट मिले या ईपीएफओ से सॉर्ट आउट मिले। थैंक यू।